हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल LSS हब में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी के भाग 10 में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में रोमन संख्या 1 से चलेंगे। आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 के प्रश्न संख्या 1 में दिया है a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, n बराबर व्हाट है और sn बराबर व्हाट है। माने a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, an का मान दिया हुआ है। हमें n और sn ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए जो दिया है उसके हिसाब से देखो। लेकिन चूंकि ये सवाल दिया था आपका, लेकिन चूंकि जो सवाल में दिया था वो लिख दिए और जो निकालना वो भी व्हाट लगा दी। व्हाट का मतलब हमें ये निकालना है। तो देखिए चूंकि लिखने का मतलब हम जानते हैं कि n बराबर कितना दिया है 50। चूंकि an इक्वल टू 50 और an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पे क्या आप लिखोगे 50। अब देखते जाइए a का मान क्या है यहाँ पे, यहाँ सवाल से देखिए 5 है प्लस। अब ये n का सूत्र नहीं होता है जी, an का सूत्र होता है बराबर लिख दिए 50 लिख दिए 10 का 10। अब a का मान 5 है 5 रखा, n का मान नहीं जानते ही तो ज्ञात करना है हमें n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 3 है, d का मान 3 है। तो यहाँ पे आप 3 रख दीजिए इक्वल टू उधर कितना है 50। इसको आप एक बार और आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 है। ये 5 प्लस में बराबर का उस साइड जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास a का भी मान दिया हुआ है, d का भी मान दिया हुआ है। हमें n और sn ज्ञात करना है। आप लोगों को लिखने की कोई झंझट नहीं है, इसका नोट्स PDF के द्वारा मिल जाएंगे। अब देखो इस लाइन को हमें अब आगे बढ़ाना है। यहाँ पर क्या हमारे पास बच गया है n माइनस 1 इंटू में 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ 50 में से 5 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 बराबर यहाँ 45 है। ये जो n माइनस 1 के गुना में 3 था तो गुना वाला चीज बराबर की तरह एक भाग में चला जाता था, तो बट्टे में 3 जगह कट जाएगा 15 बार में कटेगा जी, एक बार में। तो n माइनस 1 इक्वल टू 15 हुआ। अब देखिए n बराबर ये 15 यहाँ पर है, माइनस 1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा n बराबर 16। यानी n ज्ञात करना तो मालूम हो गया हमें। अब देखिए अब हमें SN भी नहीं निकालना है, लिखेंगे चूंकि SN निकालना है। SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे मान रखेंगे, इस पर मान रखेंगे। मान रखिए SN। अब n का तो मान हम निकाल चुके 16 निकला है जी। जहाँ SN का n का स्थान पे क्या रखेंगे 16 रखेंगे। जहाँ n है वहाँ आप क्या रखेंगे 16/2 कर देंगे इंटू में 2 गुना a का मान आपको मालूम है सवाल से कितना था 5 था जी, प्लस n का मान आप 16 निकाले माइनस 1 इंटू डी का मान अभी आप क्या 3 दिया हुआ था जी। ये देखिए अब उसके बाद हम लोग आगे इधर बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व करते जी बराबर इसको अब इसको सिर्फ सॉल्व करते जा रहे हैं तो ये कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा जी। तो हमारे पास होगा 8 इंटू यहाँ पर 2 गुना 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा प्लस। अब 16 में से एक जगह तो हो जाएगा 15 गुना, इसके गुना में कौन इंटू में के रूप में 3 है, 3 से आप गुना करा दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 10 प्लस 15 तिया 45। अब दोनों को जोड़ दोगे ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 8 इंटू डायरेक्ट आप गुना लिख दीजिए तो 55 हो जाएगा। अब 55 गुना 8 करो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 8 5 40 के 0, 8 5 40, 40 4 440, ये आपका हो गया शुद्ध आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ सवाल हम छोड़ेंगे, ठीक है, कुछ सवाल हम बता देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 में 10-10 सवाल दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक को बनाना कोई जरूरी नहीं, कुछ सवाल आप लोग भी दिमाग लगा के बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है 2 का छोड़ रहा है, क्योंकि 2 का क्या है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखिए a 13 बराबर 35 देख समझ लो, n बराबर कितना दिया है, n बराबर 13 दिया हो समझो, ठीक है। चलिए अब हम 4 का बताते, कितना का बता देते हैं, 4 का बताते, 3 का 4, कितना का 4, 3 का 4, a3 इज इक्वल टू दिया हुआ है, a3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 15, कॉमा, और देखिए इसमें S10 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, S10 इक्वल टू दिया 125, देखते जाइए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हमें D बराबर व्हाट D निकालना है, और A10 निकालना है, A10 में क्या करना है, निकालना है। A10 का मतलब हमको 10वां पद निकालना है और सार्वंतर D निकालना है, समझे कि नहीं बात को। अब यहीं से पता चला कि n बराबर विषम जो दिया है, कितना n बराबर दिया है 10, कैसे n बराबर 10 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे S10 बराबर 125 दे, इसका मतलब इसमें 10 पद होंगे, तब तो 10 पदों के 125 दिया हुआ है। अब देखते जाइए, समझ लो, इससे पता चलिए n का मान भी कितना है, 10 है। अब पहले लिखेंगे चूंकि A3 इज इक्वल टू 15, भाई दिया है ना, ये वाली बातें दिया हुआ है ना, A3 इज इक्वल टू 15 दिया है, और आपको अच्छी तरह से मालूम है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, A3 को आप A+2D लिख सकते हैं, बराबर यहाँ क्या है 15। अब यहाँ पे A का भी मान नहीं जानते हैं, D का भी मान नहीं जानते हैं, तो आप क्या करो, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत तो बोलिए। फिर लिखेंगे चूंकि S10 बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 125, और आपको ये भी पता है S10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। यहाँ n रहता था तो n/2 लिखते थे, याद करो, SN बराबर शुद्ध होता था n/2 इंटू 2a, तो 2a लिखिए प्लस n-1, n का मान या n का स्थान पे कौन आ रहा है अभी यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10-1 इंटू d का मान नहीं जानते, रहने दीजिए, बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 125। कहने का मतलब ये हुआ कैसे न बराबर भाई, ये भी तो दिया था, अरे किताबें से दिया है, तो ये जो दिया था आपको, तो S10 को हम इस तरह से फैला के लिख सकते हैं। अरे भाई S10 को हम Sn बराबर सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है ना, Sn बराबर, तो Sn का स्थान पर n का स्थान पर 10 है, तो उसको हम इस रूप में सजा सकते हैं कि नहीं, आप बोलबे न करेगा कोई। अब देखिए कट जगह 5 बार में कटेगा। अब इसको आगे बढ़ाते, 5 इंटू यहाँ पे तो 2a तो है किया, 2a प्लस 10 में से एक जगह कितना हो जाएगा 9d इंटू मुदर कितना 125 है। इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए 5 गुना इतना, 5 गुना ये पूरे हैं जी, तो आपको पता गुना वाला बराबर कुछ है तो बटे में चला जाता है, तो हमारे पास यहाँ बचा 2a प्लस 9d बराबर वहाँ 125 था, उसके बटे में ये 5 चला जाएगा, कट भी जाएगा ना, कट जाएगा जी, कितने बार कट, एक बार कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसको समीकरण आप क्या मान लीजिएगा 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत तो बोलिए। अब जब समीकरण 1 और 2 मान लेंगे तब समीकरण 1 और 2 से चलिए, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, क्योंकि अलग अलग समीकरण, यहाँ पे a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ, देखिए दिया हुआ है ना समीकरण में, और समीकरण 2 तो आप देख ही रहे, यहाँ पर लिखा है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण आपका 2 था, इसमें गुना करा दीजिए 2 से, इसमें गुना करा दीजिए 1 से, विलोपन विधि तो जानवे करते हैं ना आप लोग, जानते हैं ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से गुना करें पूरे में, तो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस 2 गुना 4d हो जाएगा इज इक्वल टू 15, 2 गुना 15 करेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप जब गुना कराओगे तो क्या हो जाएगा
1 से गुना उतने कितने हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस 9d हो जाएगा बराबर यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब चिन्ह परिवर्तन करके आप घटाते हैं जी, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस प्लस को दाम क्या देंगे माइनस, यहाँ प्लस प्लस को दाम क्या देंगे माइनस, और यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस प्लस को दाम माइनस। अब ये वाला भाग क्या आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बचा हुआ है, घटाएंगे तो माइनस में क्या आएगा 5d। अरे भाई माइनस नो डी प्लस 13 घट रहा है तो माइनस 5d इज इक्वल टू वहाँ पे क्या बचेगा -5, दोनों तो माइनस सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा +5 हो जाएगा। और मैं d का मान निकाला, हम इसको अब इस तरफ आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देते रहिएगा। देखिए हमको d और क्या निकालना है, d और d और क्या निकालना है S10 निकालना है, ठीक है। तो d अभी हमें d का मान निकाला, कहाँ गया d का मान निकालेंगे, देखते रहिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो दोनों तरफ माइनस माइनस प्लस हो गया था जी, नहीं एक तरफ ही माइनस, सॉरी हमको बार बार माइनस पे ध्यान जा रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास -5d इज इक्वल टू, इधर 5 था तो d बराबर क्या आ जाएगा 5/5, इसके बटे माइनस कट जाएगा जी, d का मान -1 आ गया, एक आंसर आपका हो गया। अब देखिए अब लिखेंगे, अभी लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, या 1 में रखिए या 2 में रखिए, ठीक है, रखने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका a + 2d इज इक्वल टू 15। तो अब यहाँ पे मान रखे, a का मान नहीं जानते, ये रहने दीजिए +2 गुना d का मान अभी तुरंत आप निकाले कितना -1, घेर के लिखिएगा d का स्थान पे, यहाँ कुछ नहीं तो गुना रहता है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15। अब देखिए a यहाँ पे देखो माइनस है तो प्लस गुना माइनस, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक गुना है ना, तो प्लस गुना माइनस करें तो माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर हो जाएगा a बराबर, यहाँ पर 15 है, माइनस 2 इधर आके क्या +2 हो जाएगा, तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा 17। a का भी मान निकल गया और d का भी मान निकल गया, तो d का मान एक आंसर तो आपका हो गया, d बराबर -1। आपको a10 भी नहीं निकालना है तो तुरंत निकाल देंगे। देखिए अब a10 को कैसे निकालेंगे हम लोग, आपको ये अच्छी तरह से पता है। a10 को हम कैसे लिख सकते हैं, a + 9d, ये ना जी, हम लोग इस चीज को जान चुके हैं। a10 को हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, a + 9d। देखिए ध्यान दीजिए, लिखेंगे इसलिए a10 इज इक्वल टू, a10 को आप लिख सकते हैं a + 9d। अब बराबर सॉल्व कीजिए, a को आप, a का मान है 17 प्लस 9 गुना d का मान -1 आया है, तो जगह 17 प्लस गुना माइनस, तो -9 एकम 9 हो जाएगा, 17 में से 9 जगह तो कितना बचेगा 8, तो हो गया आपका आंसर अंतिम में। अतः d बराबर -1 और a10 इज इक्वल टू -9, ये आपका दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो बोलिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में d बराबर 5 दिया था, SN बराबर 75 और n बराबर कितना दिया था 9, n बराबर 9 नहीं दिया था, हम इसको देखते हैं n बराबर 9 मान लिए, ठीक है। और a हमको ज्ञात करना था और a9 हमें ज्ञात करना था, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में d बराबर 5 दिया था, S9 बराबर 75 दिया था, n का मान हमें मालूम नहीं था, लेकिन हम इसको देखते n बराबर 9 मान लिया था, और a और an हमें ज्ञात करना, a9 हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट। जो दिया उसके हिसाब से ये दिया हुआ ना आपको लिखेंगे, चूंकि S9 इज इक्वल टू दिया है 75 और आपको SN बराबर सूत्र से कुछ याद आया, एक सूत्र ऐसा होता था SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सवाल कैसा नहीं आपको समझाने हेतु लिख दिए, समझने के लिए। तो जब SN बराबर ऐसा सूत्र हो सकता है तो क्या S9 को हम
S9 को हम 9/2 लिख सकते हैं कि इसके नकल करते हुए, यहाँ n था तो n/2, यहाँ 9 है तो 9/2, n2 में होता है 2a, तो लिखिए 2a प्लस n-1, तो n का स्थान पे कौन है, 9 है, 9-1 लिखेंगे इंटू डी इज इक्वल टू कितना यहाँ पे दिया जी 75। अच्छा रुकिए रखेंगे बाद में, तो S9 को हम ऐसे फैला के लिख सकते हैं बराबर 75 लिख दिए। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे n का रहने दीजिए, नहीं कटेगा तो 9/2 ही हो जाएगा, इंटू में a का मान नहीं जानते रहने दीजिए, 2a लिखेंगे प्लस 9 में से जाएगा तो 8 हो जाएगा गुना, और d का मान लेकिन आप जानते कितना है जी 5, तो 5 रखेंगे, अब बराबर कितना है 75 है। देखते जाइए अब हमारे पास ये क्या है 9/2 इंटू में है 2a प्लस 8-5 यहाँ पर जाएगा 40, उधर कितना है 75 है। देखते जाइए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 9/2 तो हेवे किया है। यहाँ देखो सुनो ये दोनों में यहाँ 2 है यहाँ 40 है, तो हमको लगता है कि दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है यहाँ तो गुना है, यहाँ नहीं कुछ तो गुना है, गुना यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते तो उधर क्या बचे खाली a बचेगा। अरे भाई 2 से इसमें 2 कॉमन ले तो 2 कॉमन ले लेते, 2 से भाग देंगे इसे 2a में तो 2 कट जाएगा तो a बचेगा खाली, ये बचा हुआ चीज इसमें लिखते हैं। फिर 2 से भाग देंगे इसमें 40 में तो 20 बार में लगेगा, ये लिख दीजिए इंटू उधर कितना दिया था 75 दिया था। अब ये 2 से 2 आपका क्या हो गया कट गया, 9 इंटू a प्लस 20 इज इक्वल टू कितना उधर दिया है 75। ये जो 9 गुना में उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। देखिए वहाँ मिस्टेक सब नहीं हो रहा है। अब देखिए a प्लस 20 इज इक्वल टू 75 बटे, ये जो गुना में बटे में चला जाएगा, ये बटे में चला गया, और ये कटेगा भी कितना से 3 कैसे कटेगा जी 3 से कटेगा, 3 बार में कट जाएगा आपका 25 बार में। तो अब देखिए a बराबर वहाँ पे 25/3 बचा था समझो, ये 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 दे के आप क्या करो सॉल्व करो तो आपको a का मान पता चल जाएगा। ठीक है a का मान पता चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कहाँ से देखिए उसको आगे बढ़ाइए, यहाँ तक आ चुके थे ना, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/3 है। लघुत्तम लीजिए 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 से भाग देंगे 25 में 3 में 3 बार लगेगा 25 हो जाएगा जी, माइनस वहाँ पर हो जाएगा तो 1 से भागेंगे 3 में 3 और 3 गुना 20 का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 60 में से 25 घटाइए कितना बचेगा, घटाइए -35 बटेगा जी, -35/3। तो आप लोगों उससे a का मान -35/3 है कि नहीं, आया है कि नहीं, चलिए ठीक है आंसर आ गया ना। तो a का मान -35/3 ठीक है, तो ये हो गया a का मान निकालना था हमें। अब a9 निकल आसानी से निकाल सकते हैं, a9 को हम a प्लस 8d लिख सकते हैं, और लिखेंगे a का मान कितना भी निकाले आप -35/3 प्लस 8 गुना d का मान आपको पता है 5 है कि नहीं जी, तो यहाँ पर हो जाएगा -35/3 तो है क्या प्लस 8×5 = 40। इसके नीचे देखे अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा किसका मान आएगा a9 का आ जाएगा। ठीक है एक आंसर तो आपका हो ही गया, दूसरा आंसर भी आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 3 और 1 का आप क्या करोगे लघुत्तम लीजिएगा 3 और 1 का लघुत्तम, तो 3 1 आएगा, 3 से भाग देंगे -35 है ना जी प्लस, लेकिन 1 से भाग देंगे 3 में 3 बार में भाग लगेगा, 3 गुना 40 करेंगे तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। आप घटाइए ठीक है 120 में से कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, ये हो जाएगा 85/3। ये भी आपका क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटा देते, देखते रहिए, समझ में आ रही है ना।
अब क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है। ये 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 का बन जाएगा, लेकिन बता ही देते। देखो 6 में देखिए आप लोग फटाफट देखिए। 6 नंबर में आपका दिया ए बराबर कितना दिया है जी? ए बराबर 2 दिया है। डी बराबर इसमें दिया है, डी बराबर 8 दिया है, और एस एन इज इक्वल टू 90 दिया है। ये सब दिया हुआ है। तो हमको एन और एन बराबर व्हाट है और ए बराबर व्हाट है, ये दो चीजें हमें निकालना है। तो आप देखो ये पहले लिखिए, जो दिया हुआ लिखेंगे, चूंकि एस एन इज इक्वल टू दिया है कितना 90 दिया हुआ है ना। अब एस एन को तो आपको पता है, एस एन को आप कैसे लिख सकते हैं? एन बटे 2 इंटू लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू इधर कितना है 90 लिख दीजिएगा। अब देखिए मैंने भाई एस एन का सूत्र होता है कि नहीं, एस एन के सूत्र लिख दिए, बराबर था बराबर मैंने लिख दिया, उसके बाद 90 तो 90 लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए एन का मान नहीं जानते, कोई बात नहीं, एन को रहने दो 10 का 10, एन बटा 2 रहने दीजिए इंटू 2 गुना, यहाँ पे कुछ तो गुना होता है, और ए का मान आपको दिया है बुक से कितना दिया है 2 प्लस एन का मान नहीं जानते हैं -1 रहने दीजिए, डी का मान कितना यहाँ पे 8 है, इज इक्वल टू इधर कितना दिया 90 दिया हुआ है। आगे देखते जाइए, यहाँ पर हो जाएगा एन बटे 2 इंटू हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस, अभी 8 से दोनों में गुना कर, इसमें और इसमें दोनों में गुना कीजिएगा, 8 गुना एन करेंगे तो हो जाएगा 8 एन माइनस 8 गुना 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर कितना दिया है 90। देखते जाइए अब यहाँ पे एन बटे 2 इंटू हो जाएगा 4 नहीं, अब ये और ये एक जाति करना है जी, ये बिना एन वाला है, तो देखिए 4 प्लस 4 में से -8 घटेगा, अर्थात माइनस कितना जाएगा -4 प्लस 8 एन, तो 10 का 10 रहबे न करेगा जी। अब बराबर उधर कितना दिया है 90। इसको अब थोड़ा सा क्रम में सजा दीजिए, क्रम में किए लगता नहीं एडजस्ट हो पाएगा, हम लोग ऊपर बढ़ाते, ठीक है, ये दिया था, इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर एन बटे 2 है क्या जी, इसको थोड़ा सा क्रम में सजा दे अच्छा लगने के लिए, 8 एन इधर आप कर दो, ठीक है, अब -4 नहीं जी, इसको इधर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस में नहीं जी, प्लस में आप उसके क्रम को चेंज कर सकते हैं, आप प्लस में 8 एन अभी भी प्लस में है, माइनस तभी भी तो माइनस में नहीं जी, ये तो अच्छा लगता है, क्रम में सजा दिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। अब देखो एन बटे 2 थे क्या है, यहाँ पे ना कुछ तो गुना रहता है, और इसमें से आप आराम से क्या कितना कॉमन ले सकते, 2 कॉमन है, लेने का तो 4 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 2 ही कॉमन लो, ठीक है, 2 कॉमन लीजिएगा तो इस 2 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 में बचेगा जी, अब माइनस से 2 बचेगा खाली, इसका उधर कितना है 90। देखते जाइए यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो आपको बचा एन इंटू क्या बचा 4 एन माइनस 2 इज इक्वल टू कितना इधर है 90। अभी यहाँ पे गुना करो, एन गुना 4 करने के क्या आ जाएगा, दोनों में गुना करना है, इससे इसमें, इससे गुना इसमें, तो 4 एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 गुना करेंगे तो 2 एन हो जाएगा, आई 90 इधर आएगा तो -90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और आप ये द्विघात समीकरण जो आप लोगों को बताए थे, देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में चला गया जी, तो आपको द्विघात समीकरण को याद करना पड़ेगा, यानी द्विघात समीकरण के हिसाब से चलना पड़ेगा। एन का मान यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तभी वो प्रक्रिया बढ़ गया है, समझे कि नहीं। तो आपको द्विघात समीकरण का तरीका हम बताए थे, अगर कोई गुणनखंड हो डायरेक्ट अगर नहीं बनता है तो ए बी सी करके बनाया कर बताए थे ना जी। यहाँ पर हम ए बराबर लिखेंगे, द्विघात समीकरण जो पर है उसी को केवल समझ में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ए का स्थान पर कौन है जी 4 है, बी का स्थान पर क्या है, बी का स्थान पर -2 है, और सी का स्थान पर क्या है -90 है। आप लोग गुना भाग पर ध्यान दीजिएगा उसमें, ठीक है, मिस्टेक ना होना चाहिए, सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा।
अब देखिए डी का मान डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम इधर आगे बढ़ाते हैं। देखिए डी इज इक्वल टू बी, बी का मान अभी -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे घटा 4 गुना ए का मान कितना है 4 है, गुना है नहीं -90 है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस एक प्लस है, जब पावर सम संख्या तो प्लस है जाती है 4 हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो गया, प्लस 4 चौक 16 16 44 से यानी कि 1440 हुआ। डी इक्वल टू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1444 हो गया डी का मान, समझे कि नहीं। अब हमको मूल n या x के रूप में रहेगा तो x लिखते हैं, y के रूप में रहेगा तो y लिखेंगे। यहाँ समीकरण हमारा किस रूप में n के रूप में, तो मूल की जगह पे क्या लिखेंगे n लिखेंगे। तो देखिए अब इसमें बोले लंबा प्रोसेस है, थोड़ा ध्यान पूर्वक आप लोग भी देखिएगा, बाद में कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो हमें रोकिएगा, ठीक है। ध्यान देते जाइएगा, आराम से समझना है, ठीक है। तो डी का मान कितना निकाले हैं 1440, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको हम हटा देते हैं। अब लिखेंगे मूल, हमको मूल निकालना, मूल बोले तो n निकालना, मूल बोले तो यहाँ पर क्या निकालना n। मूल बराबर सूत्र होता है -b प्लस -रूट अंडर d, बटे में सूत्र होता है 2a, ये द्विघाती सूत्र है कि नहीं जी। अब देखिए n इज इक्वल टू माइनस लिखिए b का मान पहले से -2 था जी, अब प्लस -रूट अंडर d का मान अभी कितना आप निकाले 1444 बटे 2 गुना a का मान 4 था, n बराबर ही माइनस प्लस हो गया जी, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस माइनस 1440 का वर्गमूल निकालने में समय लगेगा। आप लोग जानते होंगे कितना इसका वर्गमूल निकलता है, आप लोग इसका निकालिएगा फुर्सत से, कितना निकल जाएगा 38 बटे यहाँ पे गुना कर 2 चौक कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पर n बराबर ये आ गया, अभी इसको पूरी तरह सॉल्व नहीं किए हैं, अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं जी। n बराबर 2 बार लिखेंगे, देखो जो प्लस और माइनस है इसका मतलब ये हुआ n प्लस 38 बटे 8 कॉमा एक बार आप लिख दीजिए 2 माइनस 38 बटे 8, ये 8 दोनों के बटे में है जी। एक बार इसको जोड़ना है, एक बार इसको क्या करना है बटे, तब n के 2 मान निकलेगा। अब यहाँ पर आइए आगे सॉल्व करते जा रहे, n इज इक्वल टू यहाँ पर दोनों 40 हो जाएगा, 40 बटे 8 हो जाएगा, कॉमा वहाँ पे तो घटेगा तो -36 हो जाएगा, 36 बटे 8, ये तो पूरे कट जाएगा। n का मान कितना निकल गया 5, कॉमा ये तो कटेगा, 2 का से कटेगा, 4 का से कटेगा तो -9 बटे 2। देखिए चूंकि n कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती, काहे कि देखो n क्या पदक नहीं संख्या जी, सुने पद मैंने 4 गो पद है, मैंने 6 गो पद है, पद कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए n बराबर साफ आंसर क्या हो गया आपका 5, ये हो गया आपका शुद्ध आंसर। जब n निकल गया तो a निकालना कौन सी बड़ी बात है, a मालूम है, d मालूम है, n भी मालूम हो गया तो a n ने आराम से निकालेंगे जी। तो चलिए निकाल ही देते हैं इतना। देखिए अब क्या करना है, हमें निकालना a n लिखेंगे, इसलिए a n इज इक्वल टू a n को हम निकालेंगे तो n को सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र होता है जी। अब देखते जाइए a का मान क्या है, हिसाब से दौड़ के देखिए 2 है प्लस n का मान आप निकाल चुके कितना 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान देखिए कितना है यहाँ पे 8 है। अब इसको सॉल्व करिए, 2 प्लस 5 में से जाएगा 4, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना 8 हो जाएगा, 2 प्लस 4 8 32 2 कितना हो जाएगा 34, ये आपका क्या चीज n का मान। कोई दिक्कत तो बोलिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।